मेरा नाम गरिमा था, लेकिन मेरा पहनावा हेयर स्टाइल लड़कों की तरह है। लड़कों से पंगा लेना हो या उनकी धुनाई, मैं सबसे आगे रहती। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे वे लड़कियां हों या लड़के, मुझे गौरव कहकर बुलाते थे। मैं ज़िंदगी को जीने वाली, ये मेरी ज़िंदगी है, तो नियम भी मैं खुद के ही बनाती, उसे फॉलो भी खुद ही करती। अब मैंने जब लोगों को मेरे हिसाब से नहीं चलाती, तो मैं लोगों के हिसाब से क्यों चलूँ? अपने जीवन का फंडा जियो और जीने दो। यदि कोई मस्खरी करता दिखे तो कान के नीचे बजा दो। जीन्स टी शर्ट मेरी फेवरेट ड्रेस, चाहे शादी हो या कोई भी समारोह, मुझे लटकन झटकन टांग कर जाना पसंद नहीं था। मैं मेरी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। कोई क्या कर रहा है, किसी की ज़िंदगी में ताक झांक करने का शौक़ नहीं था, और कोई मेरी ज़िंदगी में ताक झांक करे ये मुझे पसंद नहीं था। पर मेरी ज़िंदगी से मेरी माँ और बापू को बहुत दिक्कत थी। सबसे ज़्यादा मेरी माँ को। बेचारी हमेशा एक ही चिंता करती कि मुझसे शादी कौन करेगा, कैसे निभाएगी ये उसके साथ। कोई लड़का ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी भाभी बहुत समझाती, माँ के सामने सकारात्मक बातें करती ताकि माँ का दुख हल्का हो जाए। कहती, माँ जी आप चिंता ना करें, देखना कुछ कुछ होता है। मैं जैसे काजोल को भी प्यार हुआ था, वैसे ही गरिमा को भी प्यार हो जाएगा। माँ कहती, वो शाहरुख था, उससे किसी को भी प्यार हो जाएगा, पर इस गरिमा को कौन सा शाहरुख दिखाऊं? हमारे घर में सभी को फिल्में देखने का बहुत शौक़ था, तो सलाह भी कुछ वहीं से प्रेरित होकर ही मिलती थी। लेकिन मैंने अपने आप को नहीं बदला। मैं अब 30 की हो चुकी थी, एक स्कूल में कोच थी। अब तक मेरी भी सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। जो लड़के थे वे अब अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ व्यस्त हो गए, और जो लड़कियां थीं शादी करके सभी अपने ससुराल चली गई। सच कहूँ तो मैं दिल से थोड़ा बदलना तो चाहती थी, पर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। माँ थी जो अब तक मुझे अपने आप को बदलने के लिए कह रही थी। एक दिन माँ की बात मानकर मैंने भी कह दिया, ठीक है, सिर्फ बाल बढ़ा दूंगी और कुछ नहीं करूंगी। मेरी बात सुन मेरी भाभी ने माँ से कहा, अब सही समय है, गरिमा को अब लड़के दिखाते हैं। जब बाल बढ़ाना शुरू कर दिया तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे गरिमा अब तुमने बाल बढ़ाना शुरू कर दिया है, अच्छी लग रही हो। मुझे अंदर से अजीब सा लगता। भाभी ने कहा, गरिमा तुम हमेशा कहती हो कि तुम आज़ाद हो, अपने आप को जीन्स टी शर्ट में ही क्यों बांध रखा है? तरह तरह के कपड़े पहनो, लड़की हो, सूट साड़ी कुछ भी पहन सकती हो। कोई इंसान कैसा है कपड़े थोड़ी ही तय करते हैं। लोगों को शुरू में अटपटा लगता है, लेकिन फिर तुम्हारी और उनकी सबकी आदत हो जाएगी। शुरू शुरू में लोग बोलते ही हैं, कहने दो, और अब देर मत करो। उन्होंने मुझे एक सलवार कुर्ती देकर कहा। उस दिन मैं उसे पहनकर स्कूल चली गई। हाँ, कुछ कानाफूसी हुई। एक दिन भाभी ने मुझे स्कूल से फ़ोन करके जल्दी बुला लिया। घर आई तो कुछ मेहमान थे। भाभी ने एक साड़ी दी पहनने को और कहा, दीदी इसे पहन लो, बाहर लड़के वाले आए हैं। मैंने गुस्से से कहा, क्या धोतक है, इतने नाटक मुझसे नहीं होंगे। मेरी माँ ने कहा, बेटी हमारी इज्जत रख लो। मैंने कहा, आपकी इज्जत मैंने अपने गले में टांग रखी है, अब एक कान के नीचे बजाऊं क्या सबके? दीदी शांत रहो, इतना गुस्सा मत करो, मेहमान है, मेहमानों के सामने थोड़ी एक्टिंग ही तो करनी है, बस ऐसा समझो। हाथ जोड़कर भाभी ने कहा। मैं अपने कपड़े चेंज कर बाहर आई तो भाभी फिर बोली, नज़ाकत से बात करना, गुस्सा मत करना बस। मैंने कहा, ये नज़ाकत कौन सी बला है? तभी भाभी ने एक अदा के साथ कहा, नज़ाकत समझी, जाओ वाइवा है, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, नज़रें झुकाकर अकेले में मिलो और नज़रें मिले तो मुस्कुरा देना। मैं उनके लिए नाश्ते की प्लेट लेकर गई। मेरे पापा उन मेहमानों के साथ बैठे थे। माँ भी आ गई और मेरे साथ वहीं बैठ गई। मैंने अपनी नज़रें झुकाए ही रखी। थोड़ी इधर उधर की बातें हुई। फिर लड़के की माँ ने लड़के और मुझे अकेले में बात करने को कहा। हम अकेले में थे और जैसा भाभी ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। थोड़ी बातचीत करने के बाद लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। एक दूसरे का मीठा मुँह करवाया और बात पक्की। लड़का शादी के लिए इतना बेचैन था कि महीने भर में ही मेरी शादी फिक्स हो गई। इस दौरान मुझे पति को खुश कैसे रखना है इसकी ट्रेनिंग दी गई, जो बहुत ही पकाऊ थी। शादी भी हो गई और इसी के साथ अब प्रैक्टिकल की बारी थी। भाभी के कहे अनुसार मैं बिस्तर की सेज पर घूंघट में बैठी थी।
आधे घंटे से मेरा पति कमरे में आया, मेरा घूंघट उठाया। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराते रही, पर फिर वह मेरे गहने उतारने लगा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि ये क्या, न कोई बात आते ही ये क्या कर रहा है। उसे रोकते हुए नज़ाकत से कहा, मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आई हूँ, इसे देख तो लीजिए स्वामी। तो उसने कहा, मैं भी आपके लिए कुछ तोहफ़ा लेकर आया हूँ। मुझे देते हुए कहा, आज तुम्हें यही पहनना है, अंदर बाथरूम में जाकर खोलो। बाथरूम में गई तो कमबख्त ने 2 पीस बिकनी सूट दिया। मैंने उसी समय भाभी को फ़ोन करके बताया, तो भाभी ने भी उसे पहनकर उसके सामने जाने को कहा। जैसा वो कहता है उसकी बात मानने को कहा। भाभी की बात सुन मुझे कुछ घुटन सी लगने लगी। सवाल कि क्यों वो बात मानूं जो मैं नहीं करना चाहती। क्या पति का मतलब यही है कि जो वो कहे बस मानते रहो और ज़िंदगी काटते रहो? मुझे किसी के साथ ज़िंदगी काटनी नहीं। बिना 2 पीस पहने मैं बाहर आ गई। मुझे इस तरह से देख वह मेरे पास आया और पूछा, क्या हुआ, पहना क्यों नहीं? मैंने साफ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। तभी उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज हमारी सुहाग रात है। तो मैंने कहा, मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं आया। कितने अरमान थे मेरे दिल में, तुम उन सब पर पानी फेर रही हो। उसने कहा। मैंने कहा, सॉरी, पर मुझे तुम्हें जानना है, तुम भी मुझे जानो। मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ आज सुहाग रात बनाऊंगा ही। तुम कुछ भी कर लो, मैं हर हद पार करूंगा, चाहे तुम सही लगे या गलत। अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहते ही वो मेरे पास आया और मेरी साड़ी खींचकर उतारने लगा। तभी एक पंच उसके मुंह पर पड़ा। कॉलर पकड़ते हुए कहा, अबे हबशी, पति है या बलात्कारी? कमीने, अब तेरी खैर नहीं। 2-4 झापड़ उसके गाल पर दे मारी और दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पहले से ही परिवार इकट्ठा हो गया था। मैंने कहा, बदतमीज़ी कर रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुन। सभी सदस्यों की बोलती ही बंद हो गई। 2-3 मिनट ऐसे ही मुख बधिर लोगों में से मेरी जेठानी बात संभालने के इरादे से मेरे पास आई। मुझे अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर मुझे समझाने लगी कि वो प्यार कर रहा था। मैंने कहा, नहीं, वो प्यार नहीं, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मेरी भाभी भी आ गई। मैंने भाभी से सवाल किया, आपने मुझे पति को खुश करने के तरीके बताए। पति के माता पिता के साथ अच्छे से रहो, घर के सारे काम में हाथ बटाओ, बड़ा कुछ बोले तो पलटकर जवाब ना दो, पति के साथ मीठी मीठी बातें करो, सर झुकाए रखो, मुस्कुराओ, अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखो ताकि पति भी खुश रहेगा। सारी अच्छी बातें थी। इस तरह से पति और मैं धीरे धीरे करीब आने लगेंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे। पर आप एक बुरी बात बताना भूल गए। इसकी शुरुआत आपको पति के सामने कपड़े उतार कर करना पड़ेगा। तो मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा कहकर मैं वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। इस घटना के बाद मैंने अपने आप को बदला। मैं अब हर तरह के कपड़े पहनती, चाहे साड़ी, सूट, जीन्स, सज संवर कर रहती और अपने तरीके से उस लड़की की खोज में लग गई थी जो मुझे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराए, मेरा हमसफ़र हो, मेरा यार हो, इस विश्वास के साथ कि इस दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है।